हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आपका डीआरडीओ में 12 नवंबर को जितने भी रीजनिंग से क्वेश्चन आए हुए थे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं फ्रेंड, और मैं इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो की स्पीड को 1.25x या 1.5x पे करके देखिएगा, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड आपका डीआरडीओ के पेपर की, मैंने ऑलरेडी 12 नवंबर को जितने पेपर आए थे सभी का डिटेल एनालिसिस आप लोगों को एक एक वीडियो में करके दे दिया था। उसके बाद मैं आप लोगों को साइंस का वीडियो दे चुका हूँ 12 नवंबर का, मैथ का वीडियो दे चुका हूँ 12 नवंबर का, और मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो लेके आया हूँ 12 नवंबर का। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जीके का, उसके बाद इंग्लिश का वीडियो लेके आऊँगा 12 नवंबर का। अगर हम बात करें 13 नवंबर का फ्रेंड, तो मैं 13 नवंबर का डिटेल एनालिसिस आपको हर एक जितने शिफ्ट पेपर आए थे सभी क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। इसके बाद मैं भी इनके 5 सेक्शंस को डिटेल में लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, थोड़ा-सा वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहता हूँ फ्रेंड, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ फ्रेंड, कंसाइज़ वीडियो लेके आ रहा हूँ फ्रेंड, सिंपल सा कंसाइज़ टाइम सेविंग वीडियो फ्रेंड्स मेरे आपके लिए हैं। मतलब कोई बकवास नहीं, सिंपल सा जो क्वेश्चन आया है उसका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे आपको सॉल्व करना है, मैं बस सिंपल लैंग्वेज में आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका टाइम बिल्कुल यहाँ वेस्ट नहीं होने वाला, आप कुछ ज़रूर नया सीख के जाएँगे, तो ये मेरा वादा है आपसे। फ्रेंड, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है, बस वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपना प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए। भाई अजित भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। फ्रेंड, जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट किया करिए, एक थम्स अप किया करिए फ्रेंड। टीचर को फ्रेंड और कुछ नहीं चाहिए होता है, बस मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा इनपुट लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझको आउटपुट की भी एक्सपेक्टेशन होती है। बस आपको मैं एक छोटा-सा लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ और आपको एक थम्स अप करने के लिए बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में फ्रेंड। प्लीज़, प्लीज़ कर दीजिएगा। और आप मुझसे यहाँ पे फ़ेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं और आप मुझसे यहाँ पे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगा। आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का अच्छे-अच्छे आप लोगों के लिए आते कमेंट आते हैं। हाँ, भाई सही बोल रहे हो, थोड़ा-सा लेट आ रहा है वीडियो, बट अच्छा वीडियो लाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। उसके लिए सॉरी फ्रेंड, बट एक बार आप वीडियो देख लेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड? भाई थैंक यू भाई, बहुत भाई थैंक यू भाई। एग्ज़ाम नहीं दिया फ्रेंड, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ। भाई थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो आपका रीज़निंग से आया था, पहला क्वेश्चन आपका आया था, ये आपको सीरीज़ दी हुई थी और आपसे बोला था यहाँ पे अगला टर्म क्या होगा? मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन दे दिया है, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सबको एक आप स्किप मत करिएगा, बस स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको 5 दिया है, 11 दिया है, 25 दिया है, 55 दिया है, व 117 दिया है और 243 दिया है। कैसे किया देखिए, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 किया तो 11 आ गया। मतलब 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहाँ पे 1 जोड़ दिया 11 आ गया। फिर 11 का मल्टीप्लाई किया फ्रेंड किससे 2 से, उसमें 3 जोड़ दिया। फिर 25 का मल्टीप्लाई किया 2 से, उसमें 5 जोड़ दिया। उसके बाद देखिए 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, तो जब 117 का मल्टी इसमें 55 का मल्टीप्लाई करेगा 2 से और उसमें 7 जोड़ देगा। उसी तरह 117 का मल्टीप्लाई करेगा 2 से उसमें 9 जोड़ देगा। उसी तरह 243 का मल्टीप्लाई किया 2 से और उसमें 11 जोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 497 जो दिया था आपका, वो ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आया था, टुडे इज़ संडे। अगर आज संडे है, तो आफ्टर 34 डेज़ क्या होगा? अगर आज संडे है, तो 34 डेज़ बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आज संडे है, तो 34 डेज़ बाद क्या होगा? आपको 34 को 7 से भाग देना है, तो आपको मिलेगा 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 6 दिन बचेगा। तो जब आप 7 दिन से आप 6 दिन करेंगे माइनस, तो आपको 1 दिन मिलेगा और 1 दिन को आप संडे से पीछे जाएँगे। संडे से आप 1 दिन पीछे जाएँगे, मतलब 7 माइनस 6 किया तो आप संडे से पीछे जाएँगे, तो आपको इसका सही आंसर यहाँ पे मिलेगा सैटरडे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखने को मिलेगा सैटरडे। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपको सीरीज़ से आया था, आपको ये सीरीज़ दिया हुआ था और आपसे बोला था आपको ये टर्म निकालना था और आपको ये टर्म निकालना था। तो देखिए, पहला x से -2 किया तो हमको v मिला, v से -2 किया तो हमको t मिला, उसी प्रकार -2 किया तो r मिला, उसी प्रकार -2 किया तो आपको यहाँ पे p मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे आपको p मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ +2 कर रहा है, यहाँ पे देखिए +2 करते हुए चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको i मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर PYI, मतलब PI जहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही इसका होगा, PI जहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आया था फ्रेंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने ऑलरेडी फ्रेंड अपने चैनल पे डिटेल्ड 2 एक वीडियो अपलोड किया हुआ है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, जिसमें मैंने आपको 150 रूल से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है।
आपको इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार जाके उसको देख लीजिएगा, आपको कभी भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चन में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है? देखिए, ये आपको स्टेटमेंट दिया है, ये आपको कंक्लूजन दिया है, ठीक? जब सम की बात करेगा तो हम सम में 50 रुपीज़ इसको देंगे, 50 रुपीज़ इसको देंगे। सम की बात किया, 50 रुपीज़ इसको दिया, 50 रुपीज़ इसको दिया। ऑल की बात किया, 100 रुपीज़ इसको दिया, 50 रुपीज़ इसको दिया। फ्रेंड, अभी शायद आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे 100 और कैसे 50 रुपीज़ दे रहा हूँ। बट एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा 100 और 50 रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक रूल होता है इसमें, 100 को पार कर सकता है, 100 50 को, 50 100 को पार कर सकता है, बट 50 50 को यहाँ पे पार नहीं करता। ये रूल फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, ये बस इस ट्रिक का गोल्डन रूल है। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में सम दिया है तो यहाँ 50-50 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सम गुड्स आर नॉट बैड। फ्रेंड, पहली बात, ये सभी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है? और ये यहाँ यहाँ आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो जब सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पहली बात तो आपका कंक्लूजन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है? अब चेयर और गुड को देखते हैं। क्या चेयर और गुड एक ही लाइन में यहाँ पे हैं? बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको चेयर देखने को मिल रहा है इस लाइन में और इस लाइन में आपको गुड देखने को मिल रहा है। तो अगर हम चेयर और गुड को एक लाइन में लेके आना चाहते हैं तो हमें बेड को बेड से काटना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि 100-50 को काट सकता है तो 100-50 को यहाँ काट देगा। मैंने अभी आपको यहाँ बताया। अब हमारे चेयर और गुड एक लाइन में आ गए हैं। चेयर और गुड हमारे एक लाइन में आ गए हैं। अब देखिए, गुड पे चेयर पे ₹50 है, चेयर पे ₹50 है, गुड पे ₹50 है, गुड मतलब 50 पे कमा रहा, 50 पे खर्च कर रहा, 50 पे कमा रहा, 50 पे खर्च कर रहा, मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यहाँ पे खाली ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है फ्रेंड? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आया था सिटिंग अरेंजमेंट से। सबसे आसान क्वेश्चन था फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। देखिए, 6 पर्सन है, ए बी सी एक्स वाई और जेड, ठीक है? वो बैठे हुए हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब ये 6 लोग बैठे हुए हैं। मैंने ऑलरेडी 6 लोग बना दिया, 1 2 3 4 5 6। ये लोग अवे बैठे, मतलब ये इसका राइट होगा तो ये इसका लेफ्ट होगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट रखना पड़ता है, ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। तो ये लोग ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसे मुंह करके ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? फिर बोलता है y एंड b आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर। तो मैंने y को यहाँ मैंने y बैठा दिया और यहाँ मैंने b बैठा दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, ठीक है? फिर बोलता है x इज सिटिंग सेकेंड राइट टू द y। x जो है y के सेकेंड राइट में बैठा है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, तो यहाँ पे आपका x बैठ जाएगा y के सेकेंड राइट में, ठीक है? फिर बोलता है z इज सिटिंग बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे z जो है कहाँ बैठेगा? a और b के बीच में बैठेगा। तो अगर हमारा b यहाँ पे था तो अब यहाँ पे a अगर आ सकता था तो यहाँ पे z आना चाहिए, बट यहाँ पे a नहीं था। यहाँ पे a आ जाएगा आपका, यहाँ पे z आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x आ चुका है। तो z आपका बस एक प्लेस बचता है, z आपका यहाँ पे आएगा। जब z आपका यहाँ पे आ जाएगा तो आपका a यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा क्या? c बच गया, c आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? आपसे पूछता है आपसे हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है फ्रेंड? तो सी के इमीडिएट राइट में आपका एक्स बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 वाला सही दिया था, एक्स। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही होगी, आप प्लीज वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। और फ्रेंड, फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इससे सच्ची में बहुत भी अच्छा लगता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आ रहा हूँ तो आपको उससे फायदा मिल रहा है। और प्लीज ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि सबकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आया था स्टेटमेंट से आया था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आया था। बोल रहा था माया गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, माया जो है डेली स्कूल जाती है, कोई बात नहीं। अगला बोलता है दोज हु गो टू स्कूल एवरी डे आर गुड स्टूडेंट। अब जो रोज स्कूल जाता है वह अच्छा बच्चा होता है, ये बोलिए। अब माया जो है डेली स्कूल जाती है और ये बोला कि जो रोज स्कूल जाता है वो अच्छा बच्चा होता है, ये आप याद कर लीजिए। अब कंक्लूजन में आ गया, क्या माया एक गुड स्टूडेंट है? सम स्टूडेंट हु डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे आर गुड स्टूडेंट। अब देखिए क्या बोल रहा, कंक्लूजन 1 पे देखते हैं। बोला है माया इज ए गुड स्टूडेंट। कैसे? स्टेटमेंट 1 जो माया पहली बात हर रोज स्कूल जाती है। स्टेटमेंट 2 जो हर रोज स्कूल जाता है वो अच्छा बच्चा होता है। तो इससे आप रिलेट करेंगे तो आपको कंक्लूजन 1 बिल्कुल सही मिलेगा कि माया एक गुड स्टूडेंट है। सेकंड कंक्लूजन पे हम आएंगे
तो इसमें सम स्टूडेंट की जब बात करता है, जो हर दिन स्कूल नहीं जाते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं किया गया है, तो इसके बारे में हमें कोई क्लियरिटी नहीं, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, कंक्लूजन 1 फॉलोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था मिरर इमेज से। फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका शीशा रखा हुआ है, इसका जब यहाँ पे मिरर कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपको पकड़ना होता है, ये पॉइंट आपको पकड़ना होता है। सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो आपको बस यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है, आपको यहाँ स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। ये सेंटर पॉइंट पकड़िएगा, ये इस इंड पे है तो ये आपका इस इंड पे आ जाएगा, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये सेंटर में गिर जाएगा, ये सेंटर में गिर जाएगा। ये आपका इस इंड पे है तो ये आपका इस इंड पे आ जाएगा, तो ये आपका ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ये इस इंड पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। जी का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे डॉलर का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मैच कर लीजिए, कौन सा आपका सही है फ्रेंड। आई होप इसका थर्ड वाला आई थिंक सही लग रहा है मुझको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, बोल रहा था इनटेक इन विटामिन ए रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छी बात है, ये बोल रहा है कि जो विटामिन ए लेता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है, ठीक है। अब कंक्लूजन में आता है ऑल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टेक विटामिन ए, वी शुड टेक विटामिन ए टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब देखिए कंक्लूजन 1 की बात करें तो क्या बोलता है कि सभी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट विटामिन ए लेते हैं, हमको क्या पता कौन लेता है कौन नहीं लेता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो कंक्लूजन 1 गलत हो गया। कंक्लूजन 2 पे आते हैं, वी शुड टेक विटामिन ए टू प्रिवेंट द नाइट ब्लाइंड। ठीक है, ये बोला है पहला वाला कि जो विटामिन ए लेगा उसको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए कंक्लूजन 1 गलत हो गया, कंक्लूजन 2 सही हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आया था सीटिंग अरेंजमेंट से, बोल रहा था ध्यान से देखिएगा, 6 पीपल पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड द सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 पीपल को बना दिया, आपको मैंने यहाँ पे 6 पीपल को ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो चलिए अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे 6 पीपल को ड्रॉ कर दिया, जो लोग सेम मतलब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। फिर इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब ये सेंटर की तरफ फेस कर लिए तो इसका राइट हैंड ये, लेफ्ट हैंड ये, इसका राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड ये थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। बोलता है क्यू इज सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, तो कहीं पी और कहीं यू मान लेते हैं यहाँ पी है और यहाँ यू है, तो क्यू यहाँ बैठ जाएगा। या ये मान लेते हैं कि पी यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, तो अभी क्यू यहाँ बैठ जाएगा। तो अभी हमें यू और पी का पोजीशन यहाँ पे डिसाइड नहीं है और क्यू यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। फिर बोलता है एस इज सिटिंग सेकेंड राइट टू द क्यू। अब क्यू यहाँ पे आ गया, एस जो है क्या बोल रहा है, एस जो है सेकेंड राइट में, तो ये इसका राइट ये था, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, एस की पोजिशन यहाँ फिक्स हो गई, एस यहाँ बैठेगा। आर इज सिटिंग विद पी, आर जो है पी के साथ बैठा है, तो अगर पी यहाँ है अगर, तो आर यहाँ बैठ जाएगा इजीली। अगर पी यहाँ होता तो आर यहाँ पे नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पे क्यू और एस ने पोजीशन ऑलरेडी लेके रखी है। अब बचा क्या फ्रेंड, आपका बचा टी, टी को हमने यहाँ बैठा दिया। अब बोलता है हु सिट्स अपोजिट टू आर, तो आर के अपोजिट कौन है फ्रेंड, आर के अपोजिट आपको यहाँ पे पी देखने को, यहाँ पे आपको यहाँ पे यू देखने को मिल रहा है। पी हमने ऑलरेडी यहाँ पे बैठा दिया, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यू, जहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट वाला सही दिया हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आया था, एक आपका क्वेश्चन ये आया था किससे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। क्या बोल रहा था इस ए ने कहा दैट बॉय इज द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। बोला वह लड़का मेरी माता के पति का पौत्र है, मतलब वह लड़का, ए ने बोला कि वह लड़का मेरी माता के पति का पौत्र है। तो यहाँ पे और उसका कोई भाई बहन नहीं, तो सिंपल सा इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ए उस बॉय से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे वो उसका बेटा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा सन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आया था सीरीज से, जहाँ पे आपको ई बी ए दिया था, यू जे आई ओ एन ओ आई आर यू, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था। तो फ्रेंड देखिए सेंटर को पकड़ते हैं हम, यहाँ पे सेंटर का देखिए +4 करने पे एन मिल रहा है, +4 करने पे आर मिल रहा है, यहाँ पे भी +4 करने पे एफ मिला, और आपको ऑप्शन में एफ कहाँ मिलेगा, सिर्फ चौथे वाले ऑप्शन में आपको एफ मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एफ ई वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज को सॉल्व करेंगे, आप यहाँ को भी निकालेंगे, यहाँ को भी निकालेंगे। जब आपको सेंटर में एफ मिल गया और आपको ऑप्शन में कहीं भी एफ नहीं दिया है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि इसका खाली ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका आया था क्लॉक से। फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोलता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 ओ क्लॉक विल द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक कॉन्साइड, दे विल मेक एंगल 0 डिग्री। तो बोल रहा है 5 से 6 जब बजेगा, जब वहाँ 5 से 6 बजेगा आवर एंड मिनट की घड़ी में, और वो एंगल बना रहे हैं 0 डिग्री का, तो बोल रहा है कि मिनट हैंड कहाँ पे होगी, मतलब कहाँ पे कॉन्साइड करेगी। तो देखिए 5 से 6 के बीच में हमारी जो घंटे की सुई होगी वो 5, उसको हम लेते हैं 5, ठीक है। और जो मिनट की सुई होगी हमको उसको निकालना है अभी, और थीटा आपको दिया हुआ है 0 डिग्री। तो आप ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, मॉडुलस ऑफ 30h माइनस 11/2m। एच की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसको जब आप सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा m इक्वल टू 300/11। 300/11 को आप यहाँ पे डिवाइड के फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपको मिलेगा 27 का 3/11। 27 का 3/11 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 27 का 3/11 आपको यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आया था सेलेक्ट द नंबर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स नंबर्स। मतलब ये आपको नंबर्स दिए हुए थे, बोला था इसमें से कौन सा डिफरेंट है, ऑड वन आउट छांटना था। तो देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में खाली आपको एक इवन नंबर मिल रहा था, बाकी सब में आपके लिए ऑड नंबर था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी था, सी सही होगा, ये ऑड वन आउट है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपको एक लेटर से दिया हुआ था, बोला था कि इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। तो देखिए AGL को आप लिखेंगे तो 1 7 12 आएगा। उसी तरह RXZ को लिखेंगे तो आपका 18 24 26 आएगा। KTW को लिखेंगे तो 11 20 23 आएगा। UQH को लिखेंगे तो 21 17 8 आएगा। तो ये यहाँ पे सभी इंक्रीजिंग टर्म्स में है, खाली ये आपका डिक्रीजिंग टर्म्स में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका था सेलेक्ट द नंबर विच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स नंबर। तो यहाँ पे आपको 4 नंबर दिए हुए थे, जहाँ पता है आपको 87 आपका प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सभी आपके यहाँ पे प्राइम नंबर्स थे। तो इजीली आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन कर लिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से था। देखिए यहाँ पे आपको 226 और 213 दिया हुआ था, आपको यहाँ पे 302 दिया हुआ था, बोला था ये निकालना है। कुछ नहीं, 13 माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसी प्रकार 13 माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे 289 यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा, 289। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से आया हुआ था, ईयर डिकेड और सेंचुरी का वेन डायग्राम बनाना था। तो सबसे बड़ा आपका सेंचुरी होता है, उसके बाद आपका डिकेड होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे ईयर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आया था डायरेक्शन से, ध्यान से देखिएगा। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या बोलता है, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवार्ड्स नॉर्थ। तो आपका एक बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है ए, ठीक है, वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर बोलता है एंड वॉक्स एंड टर्न्स राइट एंड देन वॉक 15 किलोमीटर। उसके बाद वह राइट घूमा और 15 किलोमीटर आगे चला। ठीक है, फिर बोलता है अगला बोलता है ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। उसका फिर वो जो है राइट घूमा और 10 किलोमीटर की ओर चला आगे। ठीक है, फिर बोलता है आफ्टर दैट ही टर्न्स वेस्ट। उसके बाद वो वेस्ट घूम गया और 3 किलोमीटर चला। तो वो वेस्ट घूम गया और 3 किलोमीटर चला, तो फाइनली वो यहाँ पहुंच गया। यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वह यहाँ से कितनी दूरी पे है। तो फ्रेंड देखिए ये आपको 3 दिया हुआ है, ये आपको 15 दिया हुआ था। आप देखेंगे ये आपको 15, यहाँ से आपको मिल जाएगा 15, तो ये बचा आपका 12, ये बचा आपका 12, और ये आपको 5 दिया हुआ था, ये आपको 10 दिया हुआ था, तो ये आपको मिलेगा 5, ये आपको मिलेगा 5। तो यहाँ पे राइट एंगल थ्योरम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 13। तो ये आपका 13 किलोमीटर आपका दूर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर चौथा सही था, 13 किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका था सिटिंग अरेंजमेंट से, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा था 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो। तो 5 गर्ल जो है, 1 2 3 4 5, 5 लड़के रो में बैठी हैं। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आभा। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। मोनिका इज एट द मिडिल ऑफ द रो। तो मोनिका आपके लिए मिडिल में थी, मोनिका आपके मिडिल में आ गई रो के। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं, क्या बोला, राशि इज नॉट एडजेसेंट टू द सुलेखा और आभा। तो राशि जो है सुलेखा और आभा के एडजेसेंट में नहीं है। तो अगर राशि यहाँ बैठ जाएगी तो सुलेखा और आभा तो यहाँ पे आ जाएंगी।
राशि अगर यहाँ है तो सुलेखा आभा यहाँ पे आएंगी, और अगर राशि यहाँ पे है तो सुलेखा आभा यहाँ पे आएंगी। ठीक है, ये इसके एडजेसेंट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोला है कि क्या बोला है, राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आभा। राशि जो है सुलेखा और आभा के एडजेसेंट नहीं, मतलब राशि अगर यहाँ है तो ना तो यहाँ सुलेखा आभा होंगी ना तो यहाँ सुलेखा आभा होंगी। राशि अगर यहाँ है तो ना तो यहाँ सुलेखा आभा होंगी ना तो यहाँ पे सुलेखा आभा होंगी। ठीक है, फिर बोलता है अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। अनुराधा जो है वह सुलेखा के एडजेसेंट नहीं है। तो अगर अनुराधा, अगर सुलेखा यहाँ पे है तो अनुराधा यहाँ बैठेगी, अगर सुलेखा यहाँ पे है फ्रेंड तो अनुराधा आपकी यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, फिर बोलता है राशि इज एडजेसेंट टू द मोनिका। राशि अब जो है मोनिका के एडजेसेंट है, तो ये तो फाइनल हो गया फ्रेंड आपका। राशि मोनिका के एडजेसेंट है, या तो राशि यहाँ बैठेगी या तो राशि आपकी यहाँ बैठेगी। ठीक है, फिर बोलता है देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू हुम, मतलब अनुराधा किसके बगल में बैठी है। तो फ्रेंड जब अनुराधा यहाँ बैठेगी तब भी राशि के बगल में बैठेगी, अगर अनुराधा यहाँ बैठेगी तब भी राशि के बगल में बैठेगी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राशि। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राशि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। सबसे आसान क्वेश्चन आया था, गम का रिलेशन स्टिक से, उसी प्रकार निडिल का रिलेशन आपका प्रिक से होगा। यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग से आया था। ये पेपर आपको दिया था, इसने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसने यहाँ पे छेद कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया। तो जब फ्रेंड छेद ऊपर किया, जब खोलेगा इसको तो वही छेद खाली आपको ऊपर मिलेगा। बट ऑप्शन में देखिए यहाँ भी छेद किया, ऊपर नीचे, बस खाली ऑप्शन नंबर 4 में खाली ऊपर छेद बनाया हुआ है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपका सीटिंग अरेंजमेंट से दिया हुआ था। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है PQRSTUV सिटिंग इन ए रो। ठीक है, ऑन ए वॉल फेसिंग टुवार्ड्स द वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ आपका वॉल फेस कर रहा है और वो लोग एक रो में बैठे हुए हैं। तो हम एक रो ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हुए हैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, फिर बोलता है आर इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एस। आर जो है आपका एस के लेफ्ट में है, और क्यू जो है इज एट वन ऑफ द एंड पॉइंट। क्यू आपका एंड पॉइंट पे, तो अगर इंड इसको लेते हैं हम तो क्यू यहाँ बैठ जाएगा आपका, इंड इसको लेते हैं हम तो क्यू यहाँ बैठ जाएगा आपका। ठीक है, एंड टी इज हिज नेबर, और टी उसका नेबर है। तो अगर क्यू यहाँ होगा तो टी आपका यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा तो टी आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर बोलता है वी इज सिटिंग बिटवीन टी एंड यू। अब वी जो है आपका टी एंड यू के बीच में बैठा है। तो अगर टी यहाँ पे है तो क्या बोला है, वी इज सिटिंग बिटवीन टी एंड यू। अगर टी यहाँ पे है तो सिंपल बात है, वी यहाँ बैठेगा और यू अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वी जो है टी और यू के बीच में बैठा है। अब अगर टी यहाँ पे मानेंगे तो वी यहाँ पे आएगा और यू यहाँ पे आएगा। तो हम देख रहे हैं यू हमेशा हमारा बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पूछ रहा है दो के बीच में कौन बैठेगा, तो सिंपल सी बात है, यू हर केस में बीच में बैठेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, यू वाला इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य इज फेसिंग टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 135 एंटी क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फिर क्लॉकवाइज 2 बार घूमा, तो क्लॉकवाइज को हमने जब ऐड किया तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया, और वो अब उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी घूमा था। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो जिस डायरेक्शन में था वह उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो वो शुरुआत से ईस्ट में था, तो वो एंड में भी आपका फ्रेंड ईस्ट डायरेक्शन में ही रहेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन से था। बोल रहा है रमन स्टार्ट एट पॉइंट ए। रमन जो है किसी एक पॉइंट से ए से स्टार्ट करता है, वॉक्स 8 मीटर ईस्ट टू द पॉइंट बी। अब ईस्ट इधर है तो आपके लिए 8 मीटर, आपके लिए बी तरफ गया 8 मीटर। उसके बाद बोलता है ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स पॉइंट सी विच इज 6 मीटर अवे। उसके बाद वह जो है राइट घूम गया और सी की तरफ भागा, जो आपका 6 मीटर दूर था। उसके बाद बोलता है देन लेफ्ट टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड वॉक 10 मीटर। उसके बाद ये आपका नॉर्थ ईस्ट होगा और 10 मीटर यहाँ पे गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला गया। ठीक है, फिर बोलता है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। तो सिंपल सी बात है, आपको ये डिस्टेंस पूछ रहा है ए और डी के बीच में कितनी दूरी है। पहले इसको निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 8। उसके बाद आप 8 + 8 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 16। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही दिया हुआ था, 16। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आया हुआ था।
तो सिंपल सा लॉजिक था, 11 का स्क्वायर में 4 जोड़ा था, फिर 15 का स्क्वायर में 4 जोड़ा था, 19 के स्क्वायर में 4 जोड़ा था। उसी प्रकार यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा 529। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, इफ टुडे इज थर्सडे, अगर आज थर्सडे है, देन व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 59 डेज फ्रॉम टुडे। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था, आपको 7 से भाग देंगे तो ये एकदम कट जाएगा और थर्सडे बचेगा। 57, 58, 59, 50, 60, आगे बढ़ेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, संडे, मंडे, 4 दिन, 59 डेज बाद, 59 डेज बाद आपको यहाँ पे मंडे मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मंडे आपका सही दिया था। अगला क्वेश्चन आपका आया था, पेपर का मिरर इमेज बनाया था, तो यहाँ पे सिंपल सा एक शीशा रख दिया था और पेपर का इमेज बनाएंगे तो आपको कुछ इमेज ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका आया था यहाँ पे नंबर सीरीज से, आपको ये नंबर दिया हुआ था और इसका अंक आपको पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, फिर 4 माइनस कर दिया 20 आया, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 120 आया, फिर 8 माइनस कर दिया 112 आया, फिर इसको देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया इतना आया, फिर उसको कितना माइनस करेगा फ्रेंड, तो देखिए ये इसमें देखिए 4-4 जुड़ रहा है, 2 में 4 जुड़ा 6, 6 में 4 जुड़ा 10, उसी प्रकार यहाँ 4-4 जुड़ रहा है, 4 में 4 जुड़ा 8। अब 8 माइनस करने के बाद हम 12 माइनस करेंगे, तो 1120 में 12 माइनस करेंगे तो हमको सही आंसर मिल जाएगा 1108। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1108। ठीक है फ्रेंड, आई होप मैंने आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए होंगे। तो अगर वीडियो फ्रेंड अच्छा लगा है, आपको कुछ नॉलेज मिली है मेरी वीडियो से, प्लीज़ वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल फ्रेंड फर्स्ट टाइम विजिट कर दें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि रेगुलर पेपर सोल्यूशन, रेगुलर जॉब अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।